अब हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला है कि अगर सप्लाई जो है वो इलास्टिक हो या फिर सप्लाई इनइलास्टिक हो तो उस केस में हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, इलास्टिक सप्लाई के बारे में स्टडी करेंगे। अगेन ब्रीफ में एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब होता है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए या बिल्कुल चेंज ना भी आए तो भी जो क्वांटिटी है वो इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट मतलब कितनी भी हो सकती है, ठीक है, वो 0 भी हो सकती है, 10, 20 मिलियन, मतलब कोई उसका लिमिट नहीं होता। वो सप्लाई बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में प्राइस से तो सप्लाई का लेना देना ही नहीं है। प्राइस जितनी भी है, सप्लाई हमारी बढ़ती जा रही है, यानी क्वांटिटी Q से Q1 Q2 होती जा रही है, तो सप्लाई कर्व हमारी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। याद रखेंगे जो कर्व होती है ना ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसको क्या कह सकते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, के पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी हम इसको कह सकते हैं। तो सप्लाई कर्व क्या होगी हमारी यहाँ पे, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। फाइन, तो ये हो गई हमारी सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, तो इसके इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा जहां पे डिमांड सप्लाई हमारी मीट हो रही है। ठीक है, तो अब अगर मान लो कि डिमांड में चेंज होता है, चेंज क्या क्या हो सकता है, या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, तो उसका इस इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा। इंक्रीज का केस मैंने यहाँ लिख दिया है, समझाऊंगी मैं। डिक्रीज का आप एक बार खुद से ट्राई पहले करना, ठीक है। तो इंक्रीज में डिमांड कब, हमने जस्ट पढ़ा था कि डिमांड कब राइट को जाती है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है, तो हमारी इक्विलिब्रियम इस पॉइंट से कहाँ चली आएगी, इस पॉइंट पे, इवन पे चली आएगी। अब आप यहाँ देख रहे हो कि इवन पॉइंट पे तो प्राइस पहले जितनी है ओपी की ओपी ही है प्राइस, लेकिन क्वांटिटी जो है वो क्यू से बढ़ के Q1 हो गई। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन या रिजल्ट क्या आया कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ी जबकि इक्विलिब्रियम प्राइस रह गई कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी इनफाइनाइट सप्लाई है। डिमांड इस केस में अगर बढ़ती भी है तो क्या एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई कुछ भी सिचुएशन क्रिएट होगा, नहीं होगा। फाइन, तो क्यों, क्योंकि आप ग्राफिकली भी देखो कि यहाँ पे क्वांटिटी अगर पहले इतनी खरीद रहे थे बायर और क्वांटिटी अब इतनी खरीदना चाह रहे हैं तो भी सप्लायर उनको अवेलेबल करवा रहा है, उनको प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो जब एक्सेस डिमांड ही नहीं क्रिएट होगा तो ना तो प्राइस घटेगी ना बढ़ेगी, प्राइस उतनी की उतनी ही रह जाएगी। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड की जगह डिक्रीज इन डिमांड होता तो ये होती हमारी सप्लाई कर्व, ये हमारी डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व किधर को जाता, लेफ्ट को, पीछे को जाता। ठीक है, सॉरी, डिमांड कर्व किधर को जाता, पीछे को जाता, लेफ्ट को जाता। तो हमारी इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता, उसको आप इस तरीके से रिजल्ट के फॉर्म में लिखना और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करना। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बताना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से एक बार रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस में हमें परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व के बारे में करना है स्टडी। ब्रीफ में रिवाइज कर लेंगे। इन इलास्टिक के केस में क्या होता है कि प्राइस घटे या बढ़े, यानी प्राइस में कोई भी चेंज हो लेकिन फिर भी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इस केस में सप्लाई कर्व कैसी बन जाएगी, वर्टिकल, इसे कहते हैं वर्टिकल। या फिर ये वाली कौन सी एक्सिस हमने पढ़ी थी, वाई एक्सिस पढ़ी थी, तो ये किसके पैरेलल हो गया, वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो सप्लाई कर्व हो गई पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब यहाँ पे अगेन डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां मीट कर रही है वो पॉइंट हमारे लिए इक्विलिब्रियम कहा जाएगा, वो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस और वो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कही जाएगी। फाइन, तो इसमें भी अगेन दो केसेस बनेंगे, इंक्रीज का और डिक्रीज का। याद रखेंगे जितने भी हमें एक्सेप्शनल केसेस पढ़ने हैं उसमें इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही पढ़ने हैं। डिमांड के बारे में फिलहाल पढ़ रहे हैं, देन हम यही सारी चीजें सप्लाई के बारे में भी करेंगे स्टडी। ठीक है, तो ये हो गया, ये सेम ग्राफ मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। फाइन, अब अगर डिमांड कर्व बढ़ी तो डिमांड कर्व हमने किधर को बना दी, राइट को बना दी। ठीक है, ये राइटवर्ड ही है, ये ऊपर देख के मत सोचना कि कुछ डिफरेंट है। ये अगेन कर्व, ये अगर मान लो ओरिजिनल डिमांड हमने इधर बनाई तो ये तो राइटवर्ड ही कहा जाएगा। फाइन, तो ये हमने बना दिया राइट को। अब इस केस में सिंस क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो चेंज नहीं होती है तो हमारी न्यू इक्विलिब्रियम ई पॉइंट से मूव होके कहां को चली जाएगी, E1 पे।
क्वांटिटी उतनी की उतनी रह गई, प्राइस बस यहाँ पे बढ़ के P से P1 हो गया। फाइन, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सिंपल सा रिजल्ट है कि यहाँ पे प्राइस बढ़ गया, ग्राफ से भी आप देख सकते हो, बट क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, क्वांटिटी में हमारे कोई चेंज नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? सिंस हमने पढ़ा है कि जो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है वहां पे सप्लाई होती है कांस्टेंट, तो इसका मतलब प्राइस बढ़े घटे कुछ भी हो, क्वांटिटी सप्लाई पे तो कोई फर्क ही नहीं आएगा। यानी कि जब डिमांड बढ़ेगी तो वो जिस पॉइंट पे जो सप्लाई हमारी कांस्टेंट वाली सप्लाई है वहां पे सप्लाई को मीट करेगी, उतनी ही प्राइस जो है वो हमारे लिए इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगी, और क्वांटिटी तो एज इट इज रह जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? अब इसका जो सेकेंड पार्ट है अगेन कौन सा, डिक्रीज इन डिमांड का, उसमें क्या होना चाहिए ब्रीफ में बता रही हूँ, रिजल्ट आपको अगेन खुद से ट्राई करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करना है। तो ये हो गई हमारी सप्लाई कर्व, ये हो गई हमारी ओरिजिनल डिमांड कर्व। अब इस केस में डिमांड अगर हमारी फॉल हो रही है तो डिमांड कर्व किधर को जाएगा, लेफ्टवर्ड डी से D1 पे, और इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, ई से मूव होके E1 पे आ जाएगी। रिजल्ट में बस क्या चेंज आएगा, वहां पे प्राइस बढ़ी थी, यहाँ पे प्राइस हमारी फॉल हो जाएगी, और क्वांटिटी तो एज इट इज रह जाएगी। तो इसको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप एक्सप्लेनेशन ट्राई करना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर मेंशन करना। क्लियर है? और जो भी आपको अगर जो भी टॉपिक मैं आपको यहाँ डिस्कस करती हूँ उसके हैंड रिटन नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पेज पे अपडेट करती हूँ, तो अपने टेलीग्राम पेज का भी लिंक मैंने मेंशन कर दिया है, वो आप जरूर ज्वाइन करना ताकि आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल सके। फाइन, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।